हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का 3 नंबर। लिखा हुआ है अनुपातों A1 बटे B1 A2 और B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि समीकरण युग द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कि समांतर है या समपाती है। इस तीनों में से हम पता लगाएंगे कि ये किस तरह का रेखा प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं 1 नंबर की ओर। हमारे पास ए नंबर है 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। तो दोस्तों हम इस वाले समीकरण से पहले A1 B1 C1 सबका मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 है, तो इसको समीकरण 1 नाम देते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। तो समीकरण 1 वाले से हम A1 B1 C1 का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे A1 बराबर 5 और B1 बराबर ये -4 और C1 बराबर ये 8। इसी प्रकार से समीकरण 2 में A2 B2 C2 का मान निकालेंगे। तो A2 बराबर 7 और B2 बराबर ये +6, प्लस लिखना जरूरी नहीं है, और C2 बराबर -9। तो दोस्तों हमने समीकरण 1 से इसको लिया है, समीकरण 2 में इसको लिया है। अब क्या करते हैं, इसे हम चेक करते हैं इस प्रकार सजा के। तो लिखेंगे A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2। तो दोस्तों अब हम इसमें मान रखेंगे। तो अगर हमारा A1 का मान है 5 और A2 का मान है 7, लिखेंगे बराबर। B1 का मान है -4, B2 का मान है 6, C1 का मान है 8 और C2 का मान है -9। तो दोस्तों अभी इसे हम पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये तो सॉल्व नहीं होगा, तो हम इसे उतार देते हैं। ये जो आपको बीच में दिख रहा है ये कटेगा, तो उम्मीद है ये 2 बार में 2 से कटेगा, 2 बार में 3 से कटेगा। तो हम इसे 2 बार में काट देते हैं, इसको 3 बार में काट देते हैं। तो ऊपर में होता है मेरा -2 और नीचे में होता है हमारा 3। और अब क्या करते हैं, इसको देख पा रहे हैं कि ये सॉल्व नहीं होगा, तो हम इसे उतार देते हैं। दोस्तों हम तीनों को देख पा रहे हैं कि तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसे हम बराबर नहीं लिखते हैं। अगर बराबर होता है तो बराबर लिखेंगे, अगर बराबर नहीं है तो हम इसे काट देंगे। तो इसका मतलब ये वाला इससे बराबर नहीं है और ये वाला इससे बराबर नहीं है, तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो दोस्तों अगर तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होता है तो यह जो है इसका सिर्फ एक ही हल होता है। तो हम लिखेंगे चूंकि केवल एक हल होगा, और जब एक हल होता है तो इसका रेखा जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दोस्तों इसमें हमें याद रखना होगा कि जब कोई एक हल होता है तो वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका मतलब लिखेंगे लास्ट में, इसलिए रेखा कैसा होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो दोस्तों ये आपको याद रखनी होगी कि जब एक हल होता है तो रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमारा एक आंसर हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर। दोस्तों इसका नाम देंगे समीकरण नंबर 1 और इसका नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब करते हैं A1 B1 C1 का मान निकालेंगे। तो A1 B1 का मान हम समीकरण 1 से निकालेंगे। तो A1 बराबर
ये हमारा 9 हो जाएगा। B1 का मान हमारा 3 हो जाएगा और C1 का मान हमारा 12 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में हम A B C का मान निकाल लिए हैं। अब उसी प्रकार से समीकरण 2 में निकालेंगे A2 का मान। A2 का मान हमारा 18 हो जाएगा और B1 का मान B2 का मान हमारा 6 हो जाएगा और C2 का मान हमारा 24 हो जाएगा। तो दोस्तों हमने समीकरण 1 से और 2 से मान निकाल लिया है। अब इसे सेट करते हैं। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 का मान है 9, A2 का मान है 18, B1 का मान है 3 और B2 का मान है 6, C1 का मान है 12 और C2 का मान है 24। दोस्तों अब इसे हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये देख पा रहे हैं कि ये 9 एकन 9 और 9 से 2 बार में ये कटेगा। ये 3 एकन 3 और 3 से 2 बार में कटेगा। 12 एकन 12 और 12 2 से कटेगा। तो दोस्तों ये कट के 1/2 हुआ है, ये भी 1/2 हुआ है और ये भी 1/2 हुआ है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये वाला ये पहला दूसरा और तीसरा टर्म आपस में बराबर है। यदि आपस में अगर ये बराबर होते हैं तो ये इसका अनेक हल होता है, यानी कि अपरिमित रूप से ये अनेक हल होगा। तो लिखेंगे चूंकि ओ परिमित रूप से अनेक हल होगा। ये अब अपरिमित रूप से जब अनेक हल होगा तो ये रेखाएं समपाती होगी। तो दोस्तों इसलिए रेखाएं कैसी होगी? समपाती होगी। तो दोस्तों ये पूरा हो चुका है। अब बढ़ते हैं सी नंबर की ओर। तो दोस्तों हमारा सी नंबर है 6x - 3y + 10 = 0 और दूसरा है 2x - y + 9 = 0। तो दोस्तों हम इसको समीकरण 1 नाम देंगे, इसको समीकरण 2 नाम देंगे। तो समीकरण 1 में हम A1, B1 और C1 का मान निकालने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा A, B, C, तो A का मान है 6, B का मान है -3 क्योंकि माइनस है और C का मान है 10। उसी प्रकार से A2, B2 और C2 का मान निकालेंगे। तो 2 वाला है तो समीकरण 2 में जाएंगे। A का मान हो गया 2, B का मान इसके पास 1 छिपा हुआ रहता है तो -1 हो गया और इस 9 है C2 का मान। तो दोस्तों उसी प्रकार से हम फिर इसे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को लिखेंगे। तो दोस्तों हम A1 का मान लिखने वाले हैं 6 है, A2 का मान 2 है, B1 का मान है -3 और B2 का मान है -1, C1 का है 10 और C2 का है 9। इसमें कोई भी ऐसा दोस्तों ये उम्मीद है कटेगा, तो इसे हम 2 से 1 बार में और 2 से 3 बार में ये कट रहा है तो इसे कटा दिया है। अब इसे हम उतारते हैं तो C 3/1 और यहाँ देख पा रहे हैं कि ये माइनस माइनस है तो ये माइनस माइनस कटेगा तो 3/1 ये भी होता है और दूसरा 10/9 है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये और ये आपस में बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम काट देते हैं क्योंकि जैसे ही बराबर नहीं होता है तो हम बराबर को काट देते हैं। तो दोस्तों अब इसे हम लिखते हैं कि जब कोई एक बराबर नहीं रहता है और एक बराबर होता है तो इसका जो है कोई हल नहीं होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चूँकि कोई हल नहीं होगा। तो जब इसका कोई हल नहीं होगा तो उसके लिए ये
रेखाएं जो है समांतर होती है। तो इस प्रकार से जब कोई हल नहीं होगा तो इसकी जो रेखा होती है वो बिल्कुल समांतर होती है। तो लिखेंगे इसलिए रेखाएं समांतर होगी। तो दोस्तों ये पूरा हो चुका है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया हो। कहीं डाउट लगे तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।